चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट है आगे का सेशन का टॉपिक। आज हमने जो लिया है हमारा बोन हेल्थ, है ना। जो हमारी हड्डियां हैं, हमारी जो बोन है, उसके बारे में कि जो बोन हेल्थ है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम पहले समझेंगे। सभी को पता है कि हमारा जो भी बोन्स है, हमारी जो हड्डियां हैं, वो हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। एक ढांचा हमको जो मिलता है वो हमारे बोन से मिलता है। और हमारे पूरे जो हमारा एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन होता है, उसके अंदर 206 हमारी 206 हड्डियां होती हैं। यदि ये हमारी बोन्स ना हो, हमारी हड्डियां ना हो, तो जो हमारी जो ये बॉडी है, इसको कुछ ना तो स्ट्रक्चर मिलेगा, ना इसको मूवमेंट मिलेगा। क्योंकि जो भी हमारे बोन के कारण ही एक हमको इसका स्ट्रक्चर पता चलता है। नहीं तो ये पूरा कैसे एक मांस का वो एक पूरा पिंड के जैसा हमको दिखाई देगा। तो ये बहुत 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 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी बोन्स। स्ट्रक्चर के साथ साथ ये हमको, हमारे बॉडी को कैसे एक स्ट्रेंथ देती हैं, हमको मजबूती देती हैं। तो जो हमारा ये स्ट्रक्चर है बोन का, वो कमजोर ना हो, वो स्ट्रांग बना रहे, उसकी उसकी हेल्थ के लिए, उसकी जो भी हम केयर कर सकते हैं, उसकी जो हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हम देखेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि किसी भी वजह से, चाहे वो कोई कमजोरी है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, हमारी हड्डियां जिसके कारण कमजोर हो गई हैं, या फिर जैसे बोले कि वो क्षतिग्रस्त मीन्स कुछ टूट वूट जाती हैं या ऐसे, तो कभी एक्सीडेंट के कारण या किसी भी कारण से वो एक अलग आता है। लेकिन इनकी जो हेल्थ है वो इतनी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्यों है, स्पेशल फीमेल्स के लिए, जो 40 इयर्स के बाद में जब हम होते हैं, तो हम धीरे धीरे जैसे एज हमारी होती है, हम अपनी तरफ ध्यान देना कम कर देते हैं। तो हमारी जो बोन्स हैं, उनके अंदर कमजोरी क्यों आ जाती है, इसके लिए हमको क्या करना है कि हमारी जो बोन की जो हेल्थ है, जो हमारी सेहत है हमारी हड्डियों की, वो हमारी मजबूत बनी रहे, प्रॉपर बनी रहे। हमको कोई भी दिक्कत, कोई तकलीफ, चाहे वो कैसा भी हो, मामूली सा भी क्यों ना हो, वो हमको ना हो। सो इस चीज के लिए हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं कि हल्का सा दर्द हुआ या तकलीफ भी हो गई, तो उसको ध्यान नहीं देते जब तक कि वो बढ़ ना जाए, या फिर डॉक्टर बोल ना दें कि आप चेकअप करवा लीजिए। या फिर लंबे समय तक जो दर्द रहता है उसके लिए क्या करते हैं, पेन किलर्स खा लेते हैं। हल्का सा दर्द हुआ नहीं कि हमने एक पेन किलर ले लिया, एक कुछ आइब्रूफिन या कुछ ऐसा कॉम्बी फ्लेम, जो पेन किलर्स होते हैं, मुझे ज्यादा ऐसे नहीं इनके नाम, क्योंकि हम तो ये यूज ही नहीं करते हैं, तो वो ले लेते हैं। या कुछ बाम लगा लेंगे, ऑयल लगा लेंगे। तो ये तरीका होता है कि हड्डियों को हम अपना कैसे जो प्रॉब्लम आई उसको हम ठीक करते हैं। हम समझते नहीं है कि कुछ अंदर भी चलते रह रहा होगा हमारे। तो ठीक करने का ये तरीका हमारे लिए एक गंभीर प्रॉब्लम, हमारे लिए गंभीर समस्या, मुश्किल बोलें कि इसका कारण बन सकता है। तो हम खुद अपनी हड्डियों को मुश्किल में डालने की जो कई प्रकार की तैयारी खुद ही करते हैं, उसके लिए आगे चल के बहुत बहुत अलग और जो हमारे लिए क्रिटिकल स्थिति होती है, वो बन सकती है। तो हमारा जो बोन है, इसकी जो हेल्थ है, उसको हमको कैसे आराम से हेल्दी रखना है, उसका हमको ध्यान रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे जो, जैसे मैंने बोला, बॉडी के स्ट्रक्चर को ये प्रोवाइड करती हैं। और
स्थिरता देती हैं, साथ में हमारे जो और दूसरे ऑर्गन्स हैं वो भी इसके साथ ही चलते हैं। अब जैसे मैं ये मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे क्या सभी के, तो ये इसके जो मेरी यहाँ पर जो ये आपको स्किन है, इसके नीचे जो हमारे और नस नाड़ियां, उसके अंदर जो हड्डी है, जो जॉइंट्स हैं उनके जो बीच बीच में है, तो ये उनको दे रहे हैं उन सारे मेरे फिंगर्स को, हाथों को, हर पूरे बॉडी को, उनको वो मूवमेंट दे रहा है, वो संचालित कर रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा जो है ऑर्गन होता है, एंड एक लार्जेस्ट हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, स्किन के बाद में हमारा बोन आता है। तो इसकी हेल्थ, इसका जो भी स्वास्थ्य है, इसका जो आराम है, इसकी जो केयर है, वो हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। स्पेशली फीमेल्स का मैंने जैसे बोला कि 40 इयर्स के बाद में ये जो इश्यूज उनके बॉडी में आने लगते हैं, वो ऐसे कि 40+ जब होता है तो हमारी जो बॉडी है प्री मेनोपॉज में जाने स्टार्ट कर देती है, और फिर धीरे धीरे मेनोपॉज आता है। तो उसमें क्या होता है, जो हड्डियों का मेन हमारा एक जो क्या उसको बोले, इम्पोर्टेंट जो चीज है हमारे हड्डियों के लिए, वो कम होने लगती है। उसका एब्जॉर्प्शन, उसका जो हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होता हमारी हड्डियों के अंदर, जिसके कारण हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी जो बोन्स हैं, वो एकदम वीक होने स्टार्ट हो जाती हैं, और वो ध्यान नहीं देते। फिर वो तेल लगाना, मालिश कराना, उसकी तरफ हम लोग चले जाते हैं। तो अब हम ऐसा क्या करें क्यों कि हम इनको ठीक रख पाए, अपनी हड्डियों को। तो हमारे इन सब हड्डियों की जो हमारी हेल्थ है, उसके लिए, उसको ठीक रखने के लिए, जो भी लंबे समय तक हम उसको नुकसान ना पहुंचे, आजकल की जो भी हमारी फिटनेस और जो भी चीजें हैं, उसको सबको ध्यान में हम रखते हुए कोई ऐसी गलती ना करें कि जो भी हमारे लाइफ में जैसे दर्द या कुछ इस प्रकार की शुरुआती स्तर पर ही हमारा जो प्रॉब्लम आया, तो उसी लेवल पर हम अपने तुरंत हम ध्यान दें, और अपना जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम चेंज करें। हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, हम अपना प्रॉपर एक्सरसाइज करें, और टालें नहीं उस चीज को, बल्कि समय पर उसका पूरा ध्यान दें, जिससे जो भी हमको पेन है उसको हम अपना ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता, वो पेन के रूप में ही, या किसी डिसेबिलिटी के रूप में, या कुछ कमजोरी के रूप में हमको, या कुछ ऐसा सेंसेशन जो हमारी स्किन के थ्रू जाती है, उसके थ्रू तभी हमको पता चलता है कि हमारी हड्डी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है। हम ऊपर से तो देख के नहीं समझ सकते कि क्या हमारी हड्डियों के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और यदि हमारा वेट भी जैसे ज्यादा बढ़ता है, तो भी प्रॉब्लम आती है। वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी बोन की हेल्थ को खराब करने के लिए, क्योंकि जो हमारा बढ़ता हुआ वजन है वो हमारी हड्डियों के ऊपर एक्स्ट्रा पड़ता है, एक्स्ट्रा पुश डालता है। तो हमारी हड्डियां उसको झेल नहीं पाती, और इस चीज को लेकर वो खुश नहीं होती, और वो हम ऐसे वीक 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 होने स्टार्ट कर देती हैं। और फिर वो कमजोर वीक होके वो क्षतिग्रस्त या ऐसे हो भी सकती हैं, खराब भी, मतलब किसी भी रूप में जा सकती हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, यदि हम ध्यान नहीं देते हैं, तो ये जो हमारी स्ट्रॉन्ग हड्डियां हैं, ये धीरे 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 कैसे ब्रिटल हो जाती हैं, मीन्स भुरभुरी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है। जो एकदम टाइट सॉलिड जैसे होता है ना, उनके अंदर छेद छेद छेद, आप ऐसे समझे, ऐसे आ जाते हैं। चौक यदि अपन ने देखा हो, तो चौक को जब वो पूरा रहता है फुल, तो उसको तोड़ना जरा मुश्किल रहता है, जैसे उसको गीला करते हैं तो धीरे से वो जल्दी से टूट जाता है। तो इसी प्रकार हमारी हड्डियां भी वो ब्रिटल हो जाती हैं धीरे धीरे करके, और फिर कभी भी हल्का सा हमको जर्क लगा तो वो टूट तक सकती हैं।
हार्मोनल इम्बैलेंस यदि कभी होता है किसी, जो फीमेल्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है आफ्टर 40 के बाद, उनको लगता है कि मुझे दिन भर थकान हो रही है, दर्द हो रहा है, कुछ ऐसा शिवरिंग टाइप हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, ये सब चीजें भी हमारी बोन के हेल्थ को नुकसान करती है। बहुत लंबे समय तक थायराइड की यदि प्रॉब्लम होए और उसको हम ठीक नहीं करें, तो जो ये मैं ब्रिटलनेस और जो हड्डियों की कमजोरी बोल रही हूँ, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो एक मेडिकल लैंग्वेज में है। उसकी बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो वो एक ऑस्टियोपोरोसिस जो है, एक नाम दे दिया गया है, या फिर जब पेन हो रहा है उसके अंदर, तो हमको रूमेटाइड आर्थराइटिस, इस प्रकार की बीमारी, ये सब नाम है जिनसे आप लोग बड़े अच्छे से परिचित होंगे। तो ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस, ये हमारा पोरस पोरस हो जाना हड्डियों का, जो मैंने बोला कि वो वैसे हो जाती है। और जो ह्यूमेटाइटिस ऑर्थराइटिस, जिसमें हमारा ऑटो इम्यून जो हमारा होता है, इम्यूनिटी जो हमारी बोन की होती है, हमारे जो जॉइंट्स की होती है ना, इम्यून सिस्टम वहां पर एक अटैक करता है और उनको नुकसान पहुंचाता है। तो इसके कारण जो हमारा जो ऑस्टियो ऑर्थराइटिस भी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे जो बोन के साइड में जो टिश्यूज होते हैं, उनकी लेयर डैमेज होने लगती है। ठीक है, बोन की बात आ रही है, लेकिन पूरा बॉडी इंक्लूड है, तो उसकी जो टिश्यूज है वो डैमेज होने लगेंगे। तो फिर वहां पर कैसे हमको स्वेलिंग और पेन दिखाई देता है। तो जब हम मूवमेंट्स करते हैं जॉइंट्स में, क्योंकि वहां के टिश्यू डैमेज हो गए हैं, तो कभी हमको रेडनेस या स्वेलिंग आती है, तो बहुत पेन होता है। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं, ध्यान देने की है, कि बस कि हड्डियां, अब हम मैक्सिमम जो यहाँ पर है सेशन में 40+ और एडल्ट फीमेल्स ही हैं, तो उनको तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और ऐसा नहीं है कि जो छोटे एज के हैं, क्योंकि जब ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनको भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है अपनी बोन हेल्थ पर, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। तो हर एज में है, लेकिन ये जो हमारी आती है, क्योंकि इसके बाद रीजनरेट होना वो बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हमारी हड्डियां जो कमजोर पे कमजोर हो जाती हैं, तो उनकी टूटने की जो होती है ना, जो एक प्रोसेस है, वो ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है। तो हमारा जो हड्डियों का जो एक डेंस होना भी हमारा जो ऑस्टियोप्रोसिस पोरोसिस जो मैं बोल रही हूँ, उसकी समस्या का कारण बन जाता है। तो इसके लिए अब हम क्या करें, कि यूजुअली जो ये ऑस्टियोपोरोसिस है, ऐसा हमारा जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग जो बोलते हैं, अडल्ट होते हैं उनको, या फिर जो ओल्ड एज में आ गए, ऐसा फीमेल्स हैं, उन सब में ही ज्यादा ज्यादा दिखाई देता है। या फिर कुछ ऐसे बहुत ही माल नरिशमेंट है, उनको दिखाई देता है। और फीमेल्स का इसलिए क्योंकि उनका मेनोपॉज आ जाता है। तो उनमें स्पेशल फीमेल्स में हमारा जो कमर का हिस्सा रहता है, वो हमारा जो ये जो रिस्ट होती है, ये हमारा, ये बहुत ज्यादा इसमें पेनफुल होता है। यूजुअली 80-90% फीमेल्स में देखा जाता है कि बैक पेन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। आजकल वैसे बच्चों को भी बहुत ज्यादा आ गया है कि बैक पेन उनको होता है, क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसे हो गया है, दिन भर बैठे रहना, ये सब चीजें, कोई एक्टिविटी नहीं होना, तो उसके कारण भी है। बट फीमेल्स में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि उनको बैक पेन की बहुत ज्यादा समस्या है। हर मतलब ये जो चीज है वो 80% तक देखने में, 80-90% बढ़ती जा रही है ये समस्या जो है। तो इसके लिए अब हम अपनी जो हमारे शरीर को इतना मजबूती देने वाला जो हमारा जो ये हड्डियों का जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो समस्या में ना आ जाए, वो कमजोर ना हो, वो किसी भी वजह से, तो हम क्या करें, इस पर ध्यान हमको देना चाहिए। तो इसके लिए जो भी हमारी प्रॉब्लम है, पहले तो हम पहले फोकस करें, हम एकदम सजग हो जाएं आज से ही, कि यदि हमको दिक्कत आ रही है, कोई भी दर्द तकलीफ कुछ भी है, वो इतना ना बढ़ जाए कि डॉक्टर कुछ उसकी कुछ जांच कराने या सर्जरी के लिए बोल दे। लंबे समय तक यदि आपको ऐसा कुछ आ रहा है प्रॉब्लम, और आप
दर्द जो भी आपके पेन किलर्स लेके या फिर बाम तेल लगा के भी काम चला रहे हैं और फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है, तो एकदम अलार्म है आपको कि आपको इसके लिए जागरूक होना है। तभी आप अपनी लंबी उम्र तक इनके स्वास्थ्य को, हड्डियों के स्वास्थ्य को संभाल के रख सकते हैं। इसका जो मूल मंत्र है, मीन्स एक मतलब क्या की है जो इसके लिए, तो हम अपने जो जीवन का जो हमारा शुरुआती, जब से हमको ये समय है हमारा, जैसे विकास जब बॉडी का होते रहता है, ग्रो करते रहते हैं, तभी से हमको ध्यान देना होता है, क्योंकि तब तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अब धीरे 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 हमारे अंदर जब ये बोन में हमको इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, हमारे शरीर में दिखाई दे रहे हैं, तो हमको अपने वो फूड के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला जो हमारे बोन हेल्थ के लिए जो मिनरल आता है, जैसे मैंने बोला एक आवश्यक चीज है, वो मिनरल है। वो सिर्फ हमारी हड्डियों को ही नहीं, हमारे दांतों को, बल्कि हमारी नसों को, दिल को, हमारी जो भी मांसपेशियां हैं, हमारा ब्लड है, उन सब चीजों के लिए कैल्शियम जो मिनरल है बहुत जरूरी है। सबको पता है कि कैल्शियम खाना चाहिए हड्डियों के लिए। सिर्फ हड्डियां ही नहीं, अब कैसे बोला, दांतों के लिए, हमारी नसों के लिए, हमारे दिल के लिए, हमारी जो भी मसल्स हैं, हमारे इन ब्लड, इन सब चीजों के लिए वो जरूरी है। क्योंकि हाँ, कैल्शियम की जब बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, तो सबसे पहले हमको अपने बोन्स में, हमारे टीथ की जो हेल्थ है, हमारे दांतों की जो हेल्थ है, उसके ऊपर हमको उसका असर नेगेटिव वे पे दिखाई देता है। क्योंकि सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया भी इनमें जाता है। ये जो हमारे बोन्स एंड टीथ हैं, ये बनते ही इस मिनरल से हैं, कैल्शियम से बने होते हैं। और ये कितने स्ट्रांग होते हैं कि हम कितना कितना वजन उठा लेते हैं इनसे, इतने स्ट्रांग है ये। तो हम कैल्शियम और जो भी इसके साथ में हमारे और दूसरे भी मिनरल्स होते हैं, उनको भी हमको खाना होता है। बट ऐसे नहीं कि बस हम बेवजह, हमने आज सुन लिया तो बस सब अब कैल्शियम कल से खाना स्टार्ट कर दें। कैल्शियम जो है, जो मिनरल है, वो हमारा एक महत्वपूर्ण मिनरल तो है। तो उसके साथ में एक दूसरा और विटामिन होता है, जो विटामिन डी जिसको बोलते हैं, वो भी हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लोग इसका जो बीच का जो एक इंटरवल होता है ना, उसको समझ नहीं पाते कि क्या कैल्शियम क्या है, विटामिन डी क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसकी जो भी कमी हो रही है, इसको हम कैसे पहचाने, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो आपको लगता है कि हाँ, कि हड्डियों के लिए, इन सब के लिए ही कैल्शियम सिर्फ इस्तेमाल होता है? नहीं ना, ऐसा नहीं है। अभी मैंने बताया कि हमारे जो भी नर्व्स है, हमारा ब्लड प्रेशर एंड ऑल, इन सब के लिए भी है। तो यदि ये सब भी हो रहा है, तो आप आओ इस मिनरल की तरफ। क्योंकि यूजुअली प्रोटीन प्रोटीन पे हम लोग लगे रहते हैं, या फैट को कम करना, हमारे जो जो मिनरल्स हैं हमारे, जो उनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। जो हमारे विटामिन हैं उनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, तो उस पे हमको अपना ध्यान लेकर आना है। कैल्शियम हम अभी आगे देखेंगे कि हमको कैसे कैसे फूड से मिलता है। और विटामिन डी जो है, वो हमको सबको पता है कि सनलाइट से हमको मिलता है, ठीक है। तो क्यों मैंने बोला कि इनका इंटरवल और इनका जो रिलेशन है विटामिन डी और कैल्शियम का, क्योंकि जब ये विटामिन डी हमको जो सूरज से मिलता है, सबको पता है, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, इसका जो एक पूरा जैसे हमारे बॉडी के अंदर संचय हो, उसके लिए बहुत जरूरी है ये विटामिन डी। समझ में सबको आ रहा है ना? मैं ज्यादा तेज या कुछ ऐसे तो नहीं जा रही ना? कि कुछ भी बीच में जैसे अभी तक का इतना नहीं क्लियर हुआ है ना, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए या हैंड रेज करके मुझे बताइए। बिकॉज आगे हम अभी थोड़ा थोड़ा सा अब हम आगे अलग वे पे जाएंगे, इसलिए मैंने बीच में रोका है। सो ओके है नहीं ना? दीदी, अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके या ठीक है। सो अभी हमने पूरा समझा कि कैसे क्या हमारा पूरा स्ट्रक्चर एंड ऑल, इनकी हेल्थ और हमारा जो भी लाइफ स्टाइल है। अब फूड तो एक अलग चीज है हमारा,
ठीक है, उसका तो हम बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। हाँ, मैं बता रही थी विटामिन डी, तो वो इनके लिए जो हम होल्ड होल्ड कर पाए हमारा विटामिन, हमारी बॉडी में कैल्शियम, उसके लिए विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम फूड इसमें तो ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा वेज प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए बहुत कम ही ऐसे सोर्सेज है विटामिन डी के। तो यदि बहुत अधिक डेफिशिएंसी हो गई है, आपको दिख रही है, तो फिर आप जाके कुछ सप्लीमेंट पे जाइए, अदरवाइज नहीं। और सेकंड थिंग, फूड पे आने से पहले मैं बोलती हूँ कि जो इतनी मजबूत हमारी हड्डियां है ना, हमारी बोन ना रीजनरेट होती रहती है। मीन्स कैसे कि वो बन नए, जैसे पुरानी पुरानी हटते रहेगी, नए नया आता रहेगा, आप ऐसे एक इजी लैंग्वेज में समझे। तो इन मजबूत वाली हमारी जो बोन्स है, उनको हमको और अधिक मजबूत बनाने के लिए हमको व्यायाम, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने से भी ज्यादा एक्सरसाइज करना। और स्पेशली हम वेट लिफ्ट, जो वजन उठाने वाली, तेज चलने वाली जो हमारी एक्सरसाइज होती हैं, वो फीमेल्स के लिए, उनकी जो ऐसी जो हेल्थ है, जो बोन की खराब हो गई है, उनके लिए बहुत 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 जरूरी है। और जिनकी नहीं खराब है उनको मेंटेन रखना। फीमेल्स नहीं करती हैं वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज, उनको लगता है कि ये वजन उठाना तो सिर्फ जेंट्स का काम है, मेरा तो काम नहीं है। ठीक है, नहीं है। आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। जिनके शोल्डर में पेन हो रहा है, जिनका हाथों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, जो सोच लीजिए जिनकी भी बैक में पेन हो रहा है ना, जरा सा मुझे यहाँ पर हैंड रेस करके फटाफट बता दो कितने लोगों को बैक पेन की इशू है यहाँ पर। दीदी मुझे है, नीलिमा। हाँ, ओके। काफी लोगों के देखो, लगभग लगभग अभी पूरा ना विंडो भर जाएगा, ये बैक पेन की सबको ही होगी। तो जिनका बैक का पेन है ना, उनका कोर स्ट्रांग नहीं है। ये हमारा जो धड़ से यहाँ तक का नीचे का पोर्शन आता है, ये हमारा स्ट्रांग नहीं है। इसको स्ट्रांग करने के लिए हम अपने कोर को यदि स्ट्रांग करेंगे, हम अपने लेग्स को स्ट्रांग करेंगे, हमारा जो बैक पेन है वो ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आप अपना जो वेट लिफ्टिंग वाली, जैसे अब मैं नहीं बोल रही कि भारी भारी डंबल्स जाके उठा लो, आप बॉटल्स 1-1 किलो की ले लीजिए अपने घर में, जो नॉर्मल वाटर बॉटल्स हैं वो, नहीं तो अपने दालों के पैकेट है या कुछ भी आप लो, 1-1 किलो के पैकेट उठा लो, और ऐसा करके बस ये स्टार्ट करो, उनको उठा के अपने मूवमेंट देना स्टार्ट करो। ये आपकी यहाँ ऐसे लेके ये ऊपर, पूरा ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ स्टार्टिंग में ये सीधे हाथ नहीं हो पाएंगे, आपको पीछे करना। मूवमेंट से स्टार्ट करिए, नॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट करिए, 1 किलो, फिर बाद में 1.5 किलो, फिर 2 किलो, 3, 4, 5 किलो, 5-5 किलो दोनों और दोनों हाथों को यूज करना है। ऐसे आप स्टार्ट करिए। धीरे 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 आपका जो है कोर स्ट्रेंथ होगा। आप लेग्स में भी वेट लगा के वो एक्सरसाइज चालू करिए, आपकी लेग्स स्ट्रांग होंगी। घुटने की हम लोग ना सर्जरी करा लेते हैं जाके कि कुछ भी ऐसे हो रहा है तो सर्जरी करा लिया, बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है। आप सबसे पहले अपने अपने कोर को स्ट्रांग करिए। वेट वाली एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, वो आप स्टार्ट करिए। बहुत बहुत कंपलसरी है हमारे बोन की हेल्थ के लिए। जिनके भी बैक पेन है वो ये जरूर आज से ही स्टार्ट कर दे। छोड़ दो कि कमर में दर्द हो रहा है, मुझे वजन नहीं उठाना, बिल्कुल मैं मानती नहीं हूँ। मेरा जितना जो बैक का इशू था, आपको मैं इधर एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। और लेकिन अभी बिल्कुल मैं एकदम फिट हूँ, 10-10 किलो के डंबल्स में उठा लेती हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यदि वो चीजें हम ऐसे करेंगे, हमारा जो खराब लाइफ स्टाइल है उससे हमारी बॉडी कैसे लूज हो जाती है, हमारी स्किन कैसे एकदम पूरा एज की तरफ ऐसे चले जा रही है, तो वो सब चीजें हम एकदम ठीक कर सकते हैं। और जो ऑस्टियोपोरोसिस होने की जो हमारी जो संभावना है वो हम कम कर सकते हैं। ठीक है, डाइट में हम अपना कैल्शियम करेंगे करेंगे इंक्लूड करेंगे, जिससे हमारी जो भी बोन की जो आगे की प्रॉब्लम है उससे हम बच सकें। और स्मोकिंग एंड ऑल वो सब यूजुअली अपने में होता नहीं है, फिर भी यदि किसी का है स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, तो वो तो बिल्कुल हमारी हड्डियों को बुरी तरीके से डैमेज करता है, तो उसको नहीं करना है। थायराइड यदि यहाँ पर किसी को है,
तो उस पर भी आज से ही आप क्योंकि ध्यान देना स्टार्ट करो, क्योंकि जब भी हमारी थायराइड ग्लैंड प्रॉपर से काम नहीं करती है तो वो भी हमारे बोन की हेल्थ पर एक नेगेटिव इफेक्ट डालती है, क्योंकि थायराइड जो ग्लैंड है उससे जो हमारा थायरोक्सिन जो एक हार्मोन है वो उसी ग्लैंड से हमारा एक निकलता है। वो जब अधिक हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, उसकी हमारे बॉडी में अधिकता हो जाती है, तो वो हमारी बोन्स को वीक करता है। यूजुअली देखो जितने भी बोन ऐसे वाले प्रॉब्लम वाले इश्यू वाले लोग हैं उनको थायराइड होगा। तो उस पर भी ध्यान लेकर आए कि उसको हमको ठीक करना है। कभी कभी हमारा हेरिडिटी भी होती है, लेकिन हाँ हेरिडिटी है तो इसको भी पकड़ के ना बैठे कि हाँ मेरे तो हेरिडिटी में अब तो मुझे होगा ही होगा जी, नहीं, ये मैं ये भी नहीं मानती, क्योंकि वो चीजों को भी हमने ठीक किया है। तो हम कैल्शियम सही मात्रा में लें और हम अपना कंपलसरी कंपलसरी हम अपना एक्सरसाइज करना ही जरूरी है, एकदम जैसे खाना खाना जरूरी है ना, हम रह ही नहीं सकते खाना खाए बिना, पानी पिए बिना, एक्सरसाइज किए बिना नहीं रहना है। कुछ भी हो जाए, सारा काम छोड़ो, कुछ करो, फर्स्ट प्रायोरिटी इज यू, आप हो, आपकी हेल्थ है, और एक्सरसाइज से ही अपना डे स्टार्ट करो। दिन में यदि आपको है तो दिन में करो, रात को करो, जब टाइम है करो, बट करो। थोड़ी सी देर के लिए सोना जरूरी है दिन में, फीमेल्स को मैं बोलती हूँ एक छोटी नैप लेनी है, ये नहीं कि 2-4 घंटे, थोड़ी सी देर रेस्ट करना बहुत जरूरी है। फिर देखें, और यदि कोई डेफिशिएंसी आ रही है बॉडी में तो फिर हम एक्स्ट्रा कैल्शियम जो है हम सप्लीमेंट के रूप में बाहर से ले सकते हैं। यूजुअली हमको 600 to 8 ml जो हमारा 800 600 800 ml जो हमारा कैल्शियम पर डे हमको मिलना चाहिए। सो जस्ट चेक कि क्या हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारी बोन हेल्थ के लिए, जिसके लिए हमारा 99% कैल्शियम रिक्वायरमेंट है हमारे टीथ के लिए, और जो मैंने बताया हमारी कोशिकाएं और जो चीजें हैं उसके लिए इतना, उसमें इतना नहीं होता, 0.9% ही होता है। बट ब्लड फ्लो में भी रहता है ये हमारा कैल्शियम, उसमें 0.1%। तो लो, मैं ज्यादा मेडिकल उस पर नहीं जा रही हूँ, बस इसलिए मैं बता रही हूँ 0.1% ब्लड फ्लो के यूजुअली हम लोग चेकअप कराते हैं तो हम सीरम कैल्शियम अपना चेक करा लेते हैं, ब्लड चेकअप कराते हैं, और हमारा कैल्शियम लेवल नॉर्मल आ जाता है तो हम सोचते हैं हमारा कैल्शियम नॉर्मल है। नहीं, हमको उससे पता नहीं चलता क्योंकि उसके अंदर तो 0.1 ही होता है। ये मेन तो हमारा बोन के अंदर, तो हम बोन डेंसिटी टेस्ट करवाएं। जितने भी 40+, 45, 50 जो ऐसे 60 वाले लोग हैं, एक बार डेफिनेटली साल में एक बार जरूर जरूर अपना बोन डेंसिटी टेस्ट करवाएं करवाएं। एक एक रेगुलर बना लें, हाँ हमारी बोन हेल्थ अच्छी आ रही है सो वेल एंड गुड, हल्का सा कुछ भी ऊपर नीचे है तो हम उसको आगे अच्छा ठीक करने के लिए हम चलें। तो जो भी हम कैल्शियम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके लिए हम विटामिन डी ले रहे हैं, सनलाइट हम ले रहे हैं, उससे हमारी जो स्किन के थ्रू वो भी जा रहा है, हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी हो रही है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो रही है। तो ये सब चीजें एक ओवरऑल सब मिला के हमको पूरी ऐसा, जब इम्यूनिटी अच्छी हो रही है तो फिट फाइन हमको पूरी एक हेल्थ अच्छा हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि हम क्या क्या चीजें ऐसी खाएं कि हमको ये जो कैल्शियम जो हमारा इतना इम्पोर्टेंट है हमारी बोन के लिए वो हमको मिले, कहाँ से मिले। तो जैसे आता है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की, लोग बोलते हैं कि हाँ दूध में ही है। मैं इस चीज पर 100% एग्री नहीं करती कि मिल्क पर ही हमारा, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स पे हमारा ज्यादा कैल्शियम होता है। हाँ होता है, बट यदि हम इसको अपने डाइट से हटा भी देते हैं या कम भी कर देते हैं तो इतना ज्यादा हमको उसका इफेक्ट नहीं आता, रादर देन कि हम जो दूसरे फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लें, जैसे कि सोयाबीन है, बल्कि और जो हमारा जो वाइट जो तिल होता है, वाइट या ब्लैक जो भी तिल है वो, बट पॉलिश तिल नहीं हो, इतना ज्यादा ध्यान रखें कि वो ना हो, अनपॉलिश तिल। उसमें बहुत 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 ज्यादा जो एक अच्छी सी क्वांटि मात्रा में बोलते हैं उसमें ये कैल्शियम पाया जाता है। तो आप जैसे एनिमल जो हम लोग गाय का या कुछ ऐसे दूध जो भी लेते हैं, भैंस का जो दूध लेते हैं, उसके लिए इसलिए क्योंकि एक तो इंजेक्शंस लगा के और इतने जो भी केमिकल चीजें उनको खिलाई जाती हैं,
प्रॉपर फीडिंग नहीं होती उनकी, एनिमल्स की, और उनके साथ हॉर्मोन्स भी ऐसे इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किए जाते हैं। तो हमारे अंदर यदि हार्मोनल प्रॉब्लम चल रही है तो हम उसको एलिमिनेट करें अपने अपना सॉरी डाइट से। उसके बदले ऐसा ना सोचे कि मैंने दूध नहीं पिया तो मेरा कैल्शियम कहाँ जाएगा। हम जो जैसे तिल है तो उसका हम मिल्क बना के दे सकते हैं, उससे हम सोयाबीन का यूज कर सकते हैं, सोया मिल्क हम यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा कैल्शियम उसमें होता है। इसके अलावा हमारे जो जो नट्स होते हैं और भी हमारे जो और दूसरे सीड्स हैं उसमें भी बहुत अच्छा पाया जाता है कैल्शियम। हमारी दालें तो खैर है ही भरपूर खजाना, उसमें है। साथ में जो नट्स एंड सीड मैंने बोले उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। और जो विटामिन डी है वो भी हमारा एक विटामिन जो कैसे फैट सॉल्युबल विटामिन है ना। तो अब कभी भी जैसे आपको लेना ही है विटामिन डी का, कुछ भी आप डोज ले रहे हैं तो एक चीज एकदम नोट कर लो आप अपने पेपर पेन से कि कभी भी उसको आपको लेना है तो कुछ फैटी मीडियम के साथ में लेना है। फैटी मीडियम जैसे थोड़ा कुछ जिसमें घी मक्खन ऐसी चीज हो तब आपने लेना है, या मिल्क के साथ में लेना है, पानी से नहीं लेना है, क्योंकि ये है ही फैट सॉल्युबल विटामिन। हमारे को इसके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए हमको फैट की रिक्वायरमेंट होती है, तो पूरा फैट हम बॉडी से इसीलिए ऐसा एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, और थोड़ा फैट भी होना जरूरी है। इसलिए ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे जो फ्लैक्स सीड्स हैं, हमारे नट्स हैं, उन सब में जो मिलता है वो हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है। तो ये इधर हमारा विटामिन डी का भी एब्जॉर्प्शन करेगा और हमको जो हमारा कैल्शियम है उसको भी एब्जॉर्ब करवाएगा। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन हमारा बनता है। डेट्स में भी बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी मात्रा में ये मिलता है हमको, जो ये कैल्शियम है हमारा और बाकी के मिनरल्स उसके अंदर होते हैं। तो एक एक सैंपल मैं आपको सा डाइट सा कुछ ऐसे बता सकती हूँ कि आप अपना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जो ये जिनको भी ऐसे इश्यूज दिख रहे हैं, ये सब जो मैंने बोले हैं अपने, तो नहीं भी दिख रहे हैं तो और अच्छे से हेल्थ हमारी रहे। बट इट इज अ सैंपल, नॉट कि सबको एकदम कुछ और दूसरा इशू है तो उसके ऊपर आना है। सुबह का जो हम ब्रेकफास्ट स्पेशली स्किप करते हैं वो हमको स्किप बिल्कुल 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 नहीं करना है। उसमें हम ओट्स या फिर कोई दलिया का पॉरेज जैसे बना लेते हैं, उसमें हम अच्छे से अपने या तो कर्ड के साथ में, है ना, कर्ड अगेन हम सोया मिल्क का कर्ड बना सकते हैं, उसके अंदर हम टोफू यूज कर सकते हैं, या आप नॉर्मल एनिमल मिल्क यूज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और फिर कुछ उसमें हम नट्स और सीड्स ऐड करके अच्छा सा हम वो यूज कर सकते हैं, वो खा सकते हैं अपना ब्रेकफास्ट। साथ में हम अच्छी जो हमारी सब्जियां हैं, हमारी पत्ती वाली सब्जियां हैं, ब्रोकली है, यूजुअली फूल गोभी हम जैसे जैन कम्युनिटी में कम खाई जाती है, बट ब्रोकली हम खा सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे मात्रा में उसके अंदर वो पाया जाता है कैल्शियम। हमारा स्पिनच है, हमारा जो धनिया पत्ती बोलते हैं, हमारी जो मिंट, और ये क्या पत्ती, कड़ी पत्ती जो बोलते हैं ना, स्वीट नीम जो होती है, वो हम अच्छे अच्छे से भरपूर मात्रा में वो यूज करें। हम जूस बना लें उनका, सब्जियों का, तो एक गिलास हम जूस ले लें रादर देन कि हम जो चाय पीने की आदत है, क्योंकि वो भी हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यदि हैबिट है तो कम कम करके उसको बिल्कुल बंद ही करें हम लोग ऐसा। तो ऐसे ये ब्रेकफास्ट में हम इंक्लूड कर सकते हैं। जब दोपहर का हमारा लंच का टाइम आता है तो हम उसमें अच्छा सा एक नाइस पालक पनीर कभी बना लिया, या कभी हमने छोले की सब्जी बना ली, कभी हमने दाल बना लिया, कभी हमने अपने राजमा बनाए, या कभी अच्छी साथ में चटनी बना ली धनिए की पुदीने की, ये सब चीजें करा साथ में। तो ब्राउन राइस ऐड कर दिया हमने, क्योंकि उसके अंदर भी अच्छा खासा हमारे मिनरल्स होते हैं। या फिर मल्टीग्रेन ऐसे हमने रोटी बना लिया, गेहूं की भी रोटी हमने ले ली है, साथ में थोड़ा हमने बटर मिल्क ऐड कर लिया है, हमारा डाइजेशन इंप्रूव करेगा। तो ऐसे ये सब चीजें करके हम अपना अच्छा सा एक ये ले सकते हैं, लंच ले सकते हैं। इसके बाद में जब इवनिंग आती है तो इवनिंग में रादर देन फिर वो अगेन हम लोग चाय जो पीते हैं उसके बदले जो तिल मैंने बोला, तो तिल के आप लड्डू बना लीजिए अच्छे गुड़ के साथ में, तो आपको आयरन भी मिल जाएगा,
कैल्शियम के साथ में, है ना, तो वो आप ले लें। कुछ कुछ नहीं होता, गर्मी वर्मी गर्मी करता है, ये सब कुछ नहीं है। मखाने आप यूज कर सकते हैं, हम लोग अपना जैन कम्युनिटी में काफी करते ही हैं। फ्रूट चाट आप अच्छा सा कुछ बना लो, ये, या नारियल पानी ले लो, इतने सारे ऑप्शन हैं, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं साथ में। तो ये, या फिर अलग अलग एक दिन जैसे हमने मखाने ले लिए, है ना, और साथ में नारियल पानी ले लिया, या फिर हमने कुछ सोए मिल्क ले लिया, एक दिन हमने तिल का लड्डू ले लिया, या कभी हमने फ्रूट चाट बना ली। तो ऐसे चेंज कर करके आप अपना ले सकते हैं। बस ये नहीं कि चाय ले ली और बिस्किट ले लिया, खाकरे खा लिए, ये कोई आपका डाइट नहीं होता। यूजुअली यही करती हैं फीमेल्स, और जूस बनाएंगी, दूध बनाएंगी, बच्चों के पीछे पड़े रहेंगी, दूध नहीं पिया, दूध नहीं पिया, अपना कुछ ख्याल नहीं। तो जब खुद ही फिट नहीं हो तो अपने बच्चों को और अपने फैमिली का क्या ही ख्याल रख पाएंगे हम लोग। तो नहीं, डिनर आ रहा है हमारा जब शाम का, तो हम अपना नाइसली हमारे पालक मेथी जो भी है उनसे हम आटा करके हम उसकी चपातियां बना सकते हैं, कम घी का हम पराठा बना सकते हैं। हमारा जो रिफाइंड ऑयल है उसको बिल्कुल यूज नहीं करना है हमको, वो बिल्कुल नहीं। घी आप यूज करिए, ओके है। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल, यदि कोई यूज भी करते हैं तो एकदम किचन से एलिमिनेट करिए। हमको वाइट वाइट जो भी सॉल्ट है, वाइट हमारा शुगर है, वाइट हमारा फ्लावर है, मैदा, वो भी कभी यूज नहीं करना है, वो भी हटा दें यदि किचन में है तो। वेजिटेबल हम अच्छी सी मस्त सी पुलाव बना सकते हैं डिनर में, या कभी पराठे ऐसे बना लिए कम घी के साथ में, या रोटी बना ली उसकी, सैलेड बना लिया साथ में, जो भी हमारा पत्ती की सब्जी है, टमाटर है, ककड़ी है ना, गाजर ले सकते हैं, जिनका जमीकन का त्याग है वो लोग ककड़ी ले सकते हैं। इस प्रकार से हम पूरा अपना एक अच्छा सा डिनर ले सकते हैं। रात में फिर जब हमारा टाइम आता है सोने का, उससे पहले हम 1 ग्लास मिल्क लेने का हैबिट डालें, साथ में 2-3 डेट्स ले लें मिल्क के साथ, और वो पीने की हम करें। और या फिर एक अच्छा सा पाउडर एक आप बना के रखो, जिसमें आप मखाने हो, आपके सीड्स हो, नट्स हो, और जो डेट्स सूखे वाले होते हैं ना, जिसको खजूर बोलते हैं, वो हो, सबको ऐसे पाउडर करके, एंड खसखस भी उसमें जरूर से ऐड करें। सबको थोड़ा हल्का हल्का सा रोस्ट करके उसका एक पाउडर बना के आप रखो, और दूध के साथ में 2 चम्मच उसको ऐड करके एकदम रूटीन बनाओ, हैबिट बनाओ, ये पीना ही है हमको। तो वो पीना स्टार्ट करिए, रादर देन कि ये चाय कॉफी के उस पे, सॉरी, हम लोग लगे रहते हैं। तो अपना ध्यान कि जो भी है, किसी को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, बट मैंने तो ये लेना है। और ज्यादा दर्दे हो रहे हैं किसी के, तो थोड़ा सा उसमें सौंठ का पाउडर आप डालना स्टार्ट करें, सौंठ डालें, व्हाइट वाला पेपर आता है, सफेद काली मिर्च, सफेद मिर्ची बोलते हैं, वो ऐड करें उसमें। कोई भी सीजन है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, कोई भी है, हर सीजन में उसको आप यूज करें। एक चुटकी उसमें आप हल्दी डालें, ऐसे सब करके सब बना के रखो। और 2 चम्मच आप ये पाउडर अपने दूध में डाल के पियोगे, क्योंकि इतना काम रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा, बाहर जाना है, घर भी देखना है, तो ये चीजें जब रेडी रहती हैं तो हमारे लिए यूज करना बड़ा इजी सा हो जाता है। सो एक छोटा सा ये सिंपल एक एग्जाम्पल मैंने बोला है डाइट का, इसको आप अपने जो भी सुविधा और प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप चेंज करके ले सकते हैं, बट हाँ, एक बेस हमारा तैयार हो जाता है। सो बिल्कुल ध्यान देना है अपनी हेल्थ का। जितनी सारी मेरी प्यारी प्यारी आंटियां हैं यहाँ पर, सबके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हाँ, अपना ये जो है हेल्थ है उस पर जरूर जरूर आप ध्यान दें। दीपा जी ने पूछा, रिपीट अबाउट दिस मिल्क पाउडर। ओके, मैंने क्या क्या बोला था। आप ले लीजिए, मखाने ले लीजिए इसमें, और आपके जितने भी नट्स हैं, अभी मैं एक और फीमेल के लिए हम नट्स, ओ सॉरी, सीड्स को कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगी, उसका एक पूरा प्रोसीजर है, वो किसी दूसरे सेशन में। तो आप लीजिए मखाने और नट्स ले लो, और हमारे जैसे कि नट्स में ना आप पिस्ता पिस्ता लो ज्यादा, क्योंकि पिस्ता बहुत कम खाते हैं हम, और पिस्ता के अंदर ना फैट बहुत कम होता है, और उसके हेल्थ बेनिफिट बहुत होते हैं। हालांकि कॉस्टली है, ठीक है, बट थोड़ा सा हम ले सकते हैं, पीनट ना लें उसमें। और हम अपने बादाम ले सकते हैं, और जो भी कैशो है वो ले सकते हैं, तो हम नट्स ले लें। सीड्स ले लीजिए, और साथ में सीड्स हो गया, देन पॉपी सीड्स है, क्या बोलते हैं उसको, खसखस, वो जी, जी। लीजिए। और जो ड्राई हमारा डेट होता है, जो क्या उसको बोला था मैंने,
खजूर खारिक खजूर पाउडर। खजूर, हाँ खजूर, उसका पाउडर कर लीजिए। तो खजूर छुआरा, को छोड़ के, छुआरा, छुआरा, हाँ छुआरा। छुआरा, राइट राइट, ड्राई वाले को छुआरा बोलते हैं। खजूर इज जो आपका फ्रेश रहता है। तो छुआरा को छोड़ के बाकी सब चीजों को हल्का हल्का रोस्ट कर लो, और अलग अलग करके ग्राइंड करना, सबको एक साथ ग्राइंड नहीं करना, बिकॉज कि सबका जो ग्राइंडिंग का एक वो है ना, टाइम अलग होता है, नहीं तो उनका ऑयल निकलने स्टार्ट हो जाएगा। तो वो आप एक अच्छा सा एक पाउडर बना के रखो ये। एंड साथ में इसमें फिर आप ऐड करो सौंठ का पाउडर, ड्राई जिंजर जिसको हम बोलते हैं वो। एंड जो वाइट मिर्च, काली वाइट मिरी होती है वो नहीं है तो काली मिर्च आप यूज कर लें, काली मिर्च थोड़ी ले लीजिए वो। एंड इलायची भी ऐड करें, हाँ थोड़ा इसमें इलायची ऐड करें आप उसमें। इलायची के भी एक हमारे जो एक मेनोपॉज पे आके हमको चिड़चिड़ और ऐसे मूड स्विंग्स ये सब चीजें होती है ना, तो वो रिलैक्स हमको देता है, तो वो आप ऐड करें। एंड शुगर और कुछ ऐसे ऐड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमने इसमें ये डाल दिया है छुआरे का पाउडर। तो अच्छा सा 2 चम्मच, बड़े चम्मच दूध में मिक्स करके पीना है। आप चाहे कोई भी मिल्क ले रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप लोग, कोई गर्म नहीं होती, किसी ने पूछा सौंठ गर्म होती है, मैंने पहले ही बोल दिया कि कोई भी सीजन है, ये सब चीजें कोई गर्म नहीं होती, गर्म सिर्फ हमारी सोच होती है ना, कुछ नहीं इनकी। क्योंकि कॉम्बिनेशन, जो इनकी तासीर है वो गर्म है, लेकिन जब हम इस दूसरे हम कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर रहे हैं ना, तो वो उसका जो चेंज होता है ना, गर्म वाली तासीर वो हमारी ऐसा न्यूट्रलाइज हो जाती है, तो वो हम करें। और जो 2 बड़े चम्मच हम कोई भी मिल्क उसमें बना के इसको यूज करें। सोया मिल्क आप घर में भी बना सकते हैं, सोयाबीन को जैसे सोक कर दिया हमने, और अच्छे से नॉर्मल मिक्सर में उसको ग्राइंड किया। 1 कटोरी हमने सोयाबीन का जो होल जो होता है हमारा पल्स उसको लिया है, तो उसमें हमने डालना है 4 कटोरी पानी डालना है, मतलब 4 to 8, हमको इतना पतला लेना है उसको बस। और पानी डाल के उसको अच्छे से छान लिया, नॉर्मल जैसे हमारी जूस वाली जाली रहती है, और फिर उसको बॉईल कर ले, इतना इजीली सोया मिल्क आपका बन जाता है। देन यू कैन रेफ्रिजरेट इट ऑल्सो, कि 2-3 दिन के लिए आप उसको करें। हाँ खसखस भी आपने ऐड करनी है, मैंने खसखस बोला था। तो ये सब चीजें आप बना के आप रखें, और डेली डेली एक रूटीन बना लें कि ये मुझे लेना ही है। और मॉर्निंग इवनिंग दोनों ले रहे हैं, तो फिर आप जैसे 1-1.5 टीस्पून मॉर्निंग एंड 1.5 स्पून आप नाइट पे आप ले सकते हैं। सो दैट्स इट। यस, अब जिनके भी कोई क्वेश्चंस दीदी, हैं वो दीदी ये पूछिए। दूध में उबालना है या ऊपर से डालना है? ऐसे ही ऊपर से डाल देना है, ओके। गर्म दूध में ऐसे ही डालना है। और आप शेक ले रहे हैं, ठंडा दूध बना रहे हैं, तो किसी आप उसके साथ में डाल सकते हैं, फ्रूट के साथ में ऐसे शेक कर सकते हो उसको, तो शेक भी बना सकते हैं आप। बट हाँ, शेक के लिए ध्यान दीजिए कि जो भी खट्टे वाले फल है वो एनिमल मिल्क के साथ हम यूज नहीं करते हैं, सोया मिल्क या फिर हम जो ओट मिल्क यूज कर रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से नाइसली वो जाता है ऐसे, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो साथ में योगर्ट भी बहुत अच्छा सा हमारा सोर्स है। वैसे कैल्शियम रिच फोर्टिफाइड जो मिल्क भी आते हैं मार्केट में, तो ज्यादा डेफिशिएंसी यदि किसी को है, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वी कैन गो विद दैट, जो भी हमारे फोर्टिफाइड रिच मिल्क आते हैं। एंड अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं इंडिया में, वहां पे भी मिलते हैं, सो थोड़े टाइम के लिए उनको भी लिया जा सकता है। बट मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि हम घर में बनाएं, वो फ्रेश ही यूज करें। सो दैट्स इट, इतना बोन हेल्थ एंड फूड हमारा आज का। किसी का जो भी कोकोनट मिल्क किसी ने पूछा, यस यू कैन टेक कोकोनट मिल्क ऑल्सो, ले सकते हैं। अब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप हैंड रेज करिए, हम 1 बाय 1 लेंगे। आचार्य हेमंत जी ने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट करें आप। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ये जो आपने जो बताई है समस्या, इससे लगभग मैं 2 साल हो रहा हूँ। क्या हो रहे तो हैं आपका? मुझे दो अभी साल हो दिखाई रहा हूँ दे मैं। रहा था, मुझे अब आप नहीं नजर आ रहे हैं। हाँ अभी आए जी। हो गया जी। जी बोलिए। जय हाँ। जिनेन्द्र। जो जय जिनेन्द्र जी, ऑस्टोपोरोसिस की समस्या मेरे को कंटिन्यू लगातार है, और जी आफ्टर कोरोना और ज्यादा हो गई है। जी। तो विटामिन डी जो मैंने चेक कराया है वो बॉडी के अंदर 20% के आसपास आया है। बहुत ही कम ये है। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर ने सप्लीमेंट्री दिया है। और ये जो आपने पाउडर दिया है, ये पाउडर नॉर्मल के लिए ठीक है, लेकिन मेरा स्टोन किडनी के अंदर मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। हम्म
नहीं है, तो उसके अंदर ये जो प्रोटीन होता है, तो उसके अंदर एकदम डॉक्टर मना कर देता है। प्रोटीन की कोई भी चीज होती है वो तो बिल्कुल मना कर देता है। स्टोन में इंक्रीज होता है, पेन भी होता हम्म। है थोड़ा। डाइट का जो भी है, आप अगर तो पीडीएफ फाइल बना के या ग्रुप के अंदर आप डाल दीजिए तो बेटर रहेगा। और ये सप्लीमेंट्री के अंदर। नहीं, जैसे मैंने बोला ये एक जनरल डाइट है ना, नॉर्मल, जैसे हम कैसे नॉर्मल हेल्थ के लिए, या जिनको तकलीफें हो रही हैं अब बहुत ज्यादा कि 20% ही यदि बॉडी में, तो एक सिवियरिटी है आपको डेफिशिएंसी की, तो इसके लिए आपको तो फिर अच्छे से फोकस करना होगा अपने डाइट के ऊपर। और ये जो आपकी डेफिशिएंसी आई है किसी कारण से आई है, तो वो हमको देखना है कि क्यों आई है। बहुत सारे रीजंस है ना, अभी मैंने जैसे बोले बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड हैं इसके अंदर। तो कहाँ क्या चीज है, इम्यूनिटी भी आपकी लो हो रखी होगी इसलिए। तो वो पीडीएफ एक जनरल डाइट का लेने से आपको नहीं आएगा, आपको अपने लिए एक फोकस्ड डाइट लेनी होगी जिससे आपको रियली में आराम आ जाएगा। तो आप जी जी कांटेक्ट कर ठीक। सकते हैं मेरे से उसके लिए। ठीक है जी। ओके। यस। थैंक यू। धन्यवाद। जी कविता जी बताइए, म्यूट करिए, अनम्यूट करें कविता जी। यस, बोलिए। नमस्कार ऋतु जी। नमस्कार नमस्कार। बहुत ही बढ़िया सेशन आपका, थैंक यू सो मच। मैं थैंक आपको यू जी। अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे सी कैसे प्रॉब्लम्स, दिखाई तो ऐसे बताया हमने ओवरऑल जो भी है, इसमें से यदि आपकी कुछ भी ओवरऑल लग रही। तो नहीं है ऋतु, मेरी सीवियर काफी सीवियर है। हाँ, तो मैं मैंने अभी आपसे जैसे उनको भी बोला, सर को भी, कि जिनका हम्म, जो सिवियरिटी में है ना जो लोग, हम्म, तो वो हम्म, उनका ये हमने कैसे एक जनरल लिया है सबको ऐसा हाँ लेके। अब जिनका हाँ सिवियरिटी है तो उनको हम कैसे हम्म, कस्टमाइज करके लेंगे। इट इज एक ऐसा समझो एक टेलर मेड है, मैंने सबको पकड़ा हम्म, दिया कि ये पाउडर हाँ की रेसिपी आप सब ले लो जनरल। अब बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आपको कुछ एक सीवियर इशू है, कुछ प्रॉपर प्रॉब्लम है, तो उस पर फोकस हम्म, करके हम उसको ठीक कर देंगे। तो वही जनरल वही ये जो वही है मैं चाह रही हूँ। डेफिनेटली इफेक्ट होगा उनका इसका हाँ, आपके ऊपर। वो स्पेशल डाइट प्लान मुझे बता दीजिए जो मेरी बोन्स को मेरी बोन्स में कैल्शियम तो बहुत कम है ही है, ऑस्टोपोरोसिस है, ऑस्टोपीनिया भी था पहले, अभी ऑस्टोआर्थराइटिस भी डिटेक्ट हुआ है, और लंबर की 4 डिस्क स्लिप है, एंड लंबर की और इसकी सर्वाइकल की 4 डिस्क स्लिप है। हम्म। और डॉक्टर कह रही थी आपकी हड्डियां विटामिन डी बहुत कम है। कम है। अभी हो गया मेरा 25, मेरा 8.9 था, फिर 18 हुआ, फिर अभी मैं पतंजलि गई थी ट्रीटमेंट की तो वहां पर 25 हुआ है। हम्म। तो सबसे तो पहले तो अपना ट्रेन डॉक्टर एक्सरसाइज जिनके भी है ना वो बिल्कुल। कंपलसरी, वो तो सबके लिए सिवियरिटी है नहीं है नॉर्मल हाँ है, हाँ सबके वो लिए तो है है ही है। कंपलसरी हाँ है हाँ वो। एंड फिर वो जो तो भी है। डाइट को लेके है ज्यादा हाँ सिवियरिटी कुछ इश्यूज हैं, हाँ तो आप पर्सनल मेरे से हम्म कांटेक्ट कर लीजिए। अच्छा अच्छा। ओके। यस। क्योंकि यस। ओके, तो थैंक क्या यू। ट्रीटमेंट लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये मैंने कहा मैं आपसे फिर एक बारी पूछ लूं तो मैं हाँ, पर्सनल फिर नंबर कर सबके सकती पास हूँ। है मेरा, तो आप लोग हाँ कांटेक्ट कर हाँ सकते हैं मैसेज करके, क्योंकि टाइमिंग्स के बड़े इशू हाँ होते हैं। फिर टाइमिंग्स कभी के भी अकॉर्डिंग कॉल हाँ। आएगा तो वो रिसीव नहीं हो पाता जी है, हाँ तो फिर बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल लगेगा ऐसा, तो हाँ वो हाँ चीज हाँ थोड़ा सा ध्यान में रख के हम ठीक लोग है ठीक करेंगे। है यस। ठीक है ओके, जी। थैंक यू सो या मच। वेलकम जी, वेलकम। रश्मि आंटी का क्या हो गया आंटी जी, आप ऐसे बीमार बीमार से आज आपकी स्माइल कहाँ चली गई है, अनम्यूट करिए, कैमरा बंद हो गया है। इतनी सारी नलियां लगा के तो आप अच्छे ही नहीं लग रहे हैं। 24 घंटा हाँ। मेरा ये बनता ही नहीं है। 24 घंटा हॉस्पिटल एडमिट थी। क्या नहीं बनता? क्या अभी नाम ही नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ तो सांस प्रॉब्लम। सांस नहीं ले रहे हैं। ओके, सांस नहीं ले रहे, ऑक्सीजन। हाथ दौरा दौरा आता है तो नली लगी हुई है हम्म। 24 घंटा। तो और अभी 3 दिन हुई थी भर्ती, फिर आ गई घर में, फिर इधर सीरियस हो गई थी अच्छे तो से ध्यान करिए है ना, शरीर नहीं आत्मा के ऊपर जैसे हम करवाते हैं, फोकस करते हुए एकदम जो बढ़ाओ उसको। हाँ। आज आज तो आपको देख के बहुत ठीक हूँ, तब से बैठी हूँ। नहीं चलिए हो नहीं मुझे रहा था। मैं भी आपको देख के बड़े खुश हो गई। आप बिल्कुल दिन प्रतिदिन आप अच्छे हों, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सब की तरफ से ये बहुत बहुत कर्म नहीं करती। मंगल मेरा कामना लंग है।
यस। 20% ही काम करता है, पेप्टाइड 20% काम करता है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे फोकस करें, ध्यान करें, होगा आंटी, होगा। म्यूट हो गया है आपका माइक, म्यूट कर दिया है, आवाज नहीं आ रही है। म्यूट हो गया है आंटी, आवाज नहीं आ रही है। यस, तो ये हमारा आज का इतना ही। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। बहुत सारे थैंक यू जिन लोगों के आए हैं, सबको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, ग्रेटिट्यूड देती हूँ। सबका मेरे बहुत को बहुत ठीक कर थैंक यू। दीजिएगा, ये सोने नंबर लायक बना दीजिए। छिल के पकड़ा हुआ। बहुत अच्छा तो सेशन सारा था दिन दीदी। ऑफिस में घुसे रहते, कोई बंदा बीमार है कुछ है उसको पूछ लो, खाना पीना का है। नीलिमा सारे जी काम कुछ में बोल किसी रहे की हैं, मदद बड़े कर दिन के बाद दिखे हैं नीलिमा जी। यस, अरे संडे को कहीं ना कहीं चलता ही था। नहीं नहीं नहीं, ठीक अभी है। दीदी के वहां भी जाके आए ना नागपुर में। हाँ, मैंने देखे, पिक्चर्स देखे आपके, बहुत मजा आया। बहुत बहुत ये सब मिले, ज्योत्सना बहुत जी और अच्छा। नमिता जी हैं तो ग्रुप का एक बार शेयर कर दें, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि हम लोगों ने एक मॉर्निंग में हमारा इंडिया का 5:30 to 6 बिटवीन एक मेडिटेशन स्टार्ट किया है। तो ग्रुप पे मैंने लिंक डाला था, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही है, उसमें कुछ ऐसा वो नहीं है। तो आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। एम शशि जैन टू एवरीवन, है ना। तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू। वापिस नमिता, लिंक डाल दो दीदी। वापस से डाल दूंगी मैं, आज वापस से डाल दूंगी, तो आप लोग उस मेडिटेशन को ज्वाइन करें कि अपना दिन का शुरुआत हम लोग अपना मेडिटेशन से कर लें। हाफ एन आवर की मेडिटेशन है वो, दैट इतना ही है। आपसे गिरा था ना उसने, तो बहता ही जा रहा है ऐसा जो है, हाँ, ये देखिए जब आ लोग गया आप है खा पूरा रहे थे, लिंक, बड़ा ही खा रहा ये है ज्योत्सना जी ने डाल दिया है, तो इसमें सब कुछ है, आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। और ज्योत्सना जी अपने ग्रुप का इसमें वो दे दीजिए ज्वाइन करने के लिए, गिलास में या फिर जैसे नंबर है तो नंबर पे आप डाल दें कि हाँ एडमिन ग्रुप, तो हम लोग ऐड कर लेंगे ग्रुप पे, है ना। सो थैंक यू नीलिमा जी। बहुत दिन के बाद दिखे दीदी साहब। यस, बहुत दिन के बाद दिखे। यस, आपने अच्छे से नोट किया, मैं देख रही थी सब चीजें लिख रहे थे। हाँ, सब लिख के रख दिया आज, लिख के क्योंकि थोड़ा रखना नहीं है मेडिटेशन के टाइम उसको, अब नहीं यूज यूज करना करना है है। ना। हाँ, आज से ही हाँ, चालू कर दूंगी। यस, जी जी। वेरी गुड, दैट्स इट, आज से चालू कर देना है। सो थैंक यू दीदी। यस, थैंक यू। ज्योत्सना जी, नमिता जी ऑन करेंगे, हम लोग प्रतिक्रमण करा के सेशन यहीं पर अभी कंक्लूड करते हैं। बोलूंगी। मैं पूछ रही हूँ गुड़गांव से। हाँ मेरे को शशि आंटी जी बोलिए। पार्किंसन था ना मेरे को, और शुगर रहती है बहुत ज्यादा, शुगर के कारण परेशान रहती हूँ। शुगर के कारण मेरे घुटनों में दर्द ज्यादा हो जाता है, और एक बोलने में तकलीफ हो रही है मुझे, बोला नहीं जी, जा रहा आजकल। ओके। लाल बहुत, मुंह से लाल बहुत टपक रही है, क्यों टपक रही है ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। तो शुगर के टाइम तो मेरे से उठा ही नहीं जाता, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है मुझे, और मैं जॉइंट रोज करती हूँ। तो सुबह के टाइम तो सबसे पहले आप अपना मेडिटेशन करिए, स्टार्ट करें, मैं ध्यान फोकस पूरा, क्योंकि ना बहुत 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 सारी चीजों की आपकी तो आधी समस्या ऐसे, जब फोकस्ड रहोगे ना अपने ऊपर ध्यान दोगे, क्योंकि आपका ध्यान अपनी तरफ से हटके अपनी दूसरी तरफ चला गया है, तो उधर लेकर आओ वापस, उस पर फोकस करो, धीरे धीरे देखो आप आते हैं लाइन पर चीजें। ठीक है। ठीक है, या थैंक यू। यस, अंजू जी। जय जिनेन्द्र जय दीदी। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र आंटी जी बोलिए। दीदी बहुत सुंदर लगा, आज सुबह का भी अब का भी बहुत ज्यादा नॉलेज मिली। ज्यादा ही नॉलेज मिल गई आज। मेडिटेशन होगा किसी और पे होगा? मेडिटेशन का दूसरा लिंक है, दूसरा लिंक है, मैं शेयर कर दूंगी, हमारा जो वेट मैनेजमेंट का ग्रुप है उस पे मैं शेयर कर दूंगी, ओके। और बाकी ग्रुप्स में भी कर दूंगी, सब लोग ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे। और आपके जो भी दूसरे, इसमें कुछ हमारा जैनिज्म वाला नहीं है, मंत्र रिद्धि वो सब नहीं है, हम लोग कोई भी अरे नहीं, लोग मेडिटेशन तो कोई सा भी हो, देखो नहीं, उसमें मतलब जैन मैं विधि बता मतलब रही क्या हूँ ऐसे करेंगे। यूजुअली क्या होता है, हम हमारा फोकस्ड है ना, ये हम अपने भक्तामर जी की इसमें आराधना करते हैं, मंत्रों की, रिद्धियों की, तो उस पे नहीं है, नॉर्मल जनरल मेडिटेशन है, तो आप लोग कोई भी जन ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे, इसलिए बताया, है ना।
आप ग्रुप में डाल दीजिएगा उसको, अपने हाँ वेट जी, लॉस वाले को, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ज्योत्सना जी, आप प्रतिक्रमण करा रहे हैं? दीदी ग्रुप में डाल देना। हाँ, मैंने ग्रुप नमिता में जी डाला आए है, हैं। आप लोगों ने ध्यान नहीं किया है। फिर से मैं डाल ठीक है। दूंगी। जय जय यस। जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। अच्छा लगा आज के सेशन, आपका बहुत थैंक अच्छा लगा। यू, थैंक यू अनिला आंटी जी, थैंक यू। ठीक हो आप? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। देख के बहुत खुशी हुई है। पिछले संडे भी आप थे, पिछले संडे भी मैंने ज्वाइन किया था, बहुत चलिए, दिनों बाद मिले इसलिए राइट, मुझे भी बहुत अच्छा लगता धन्यवाद। है। यस यस यस, थैंक यू। थैंक यू जय जिनेंद्र। अपन ज्योत्सना जी आ गए प्रतिक्रमण हैं। करवा लेते हैं इसका। ज्योत्सना हाँ, जी को मैं, और नमिता जी है क्या? नमिता जी करा रहे हैं? नमिता जी ने अपना ये बंद किया हुआ है कैमरा, तो अच्छा, वो मुझे, बोल रहे थे कि मैं बाहर हूँ थोड़ा सा, महाराष्ट्र के वहां पर गए जी हुए हैं, जी जी हाँ, तो चलिए तो तो कोई हम बात प्रतिक्रमण करा देते हैं। तो सभी अपनी आंखें बंद करके पंच परमेश्वरी भगवान का ध्यान लगाते हुए अपने जो भी हमने मन वचन काय के द्वारा जितने भी हमारे जो भी हमने कार्य किए उन सबके लिए क्षमा याचना करेंगे। हे जिनेन्द्र देव, हे अरियंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करती हूँ। हे भगवान, मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए होंगे। हे भगवान, आप केवल ज्ञानी हैं, मेरे सब पापों को आप जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहती हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरी किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं है। यदि मैंने राग द्वेष आदि परिणामों से पाप किया हो, कर्कश वचन कहे हो, यदि मैंने उठने बैठने खांसने बोलने छींकने आदि में जीवों का घात किया हो, यदि मैंने त्रस्ताई या स्थावर जीवों की हिंसा की हो, तो हे प्रभु, ये सारे पाप कर्म आपके प्रत्यक्ष परोक्ष में मिथ्या हो। यदि मैंने अपने वर्तुल नियमों में भी दोष लगाया हो, अष्ट मूल मौन के पालन में व सप्त वेशन के त्याग में दोष लगाया हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु व मुनि आर्य का श्रावक श्राविकाओं की निंदा आलोचना की हो, तो हे भगवान, सारे पाप कर्म आपके प्रत्यक्ष परोक्ष में मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। मैं पश्चाताप करती हूँ। हे भगवान, हमारे सारे कर्मों का क्षय हो, हमें रतन प्रिय की प्राप्ति हो, हमारा समाधि मरण हो एवं अंतिम समय तक हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में हमारा मन लगा रहे, यही भावना हम भाते हैं। कि भगवान, जाने अनजाने में कुछ भी हमारे द्वारा त्रुटि रही हो इन सेशन के द्वारा या हमारे वचनों के द्वारा किसी को भी आघात लगा हो, तो हम अंतरात्मा के द्वारा उन सभी दिव्य आत्माओं से क्षमा याचना चाहते हैं। सभी दिव्य आत्माएं हमें क्षमा प्रदान करें और अपने धर्म मार्ग की ओर हमेशा प्रशस्त हो, अपना कल्याण करे, अपना मंगल करे, यही भावना हम सभी के लिए भाते हैं। सर्व विश्व का कल्याण हो, मंगल हो और चारों ओर अमन और शांति का झंडा फहराए, यही भावना हम संपूर्ण विश्व के लिए भी भाते हैं। तो सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। हमारे द्वारा कुछ भी त्रुटि रही हो तो आप सभी हमें क्षमा प्रदान करके अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें, यही हम भावना भाते हैं। सभी का अवसर करने के लिए 9 बार नमोकार पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच रितु जी, बहुत ही थैंक यू। सुंदर सेशन रहा आपका, बहुत अच्छा से आपने जो टिप्स दिए हमें, बहुत मतलब ये यूजफुल टिप्स है, छोटी छोटी सी है लेकिन बहुत लाइफ के अंदर बहुत यूज आने वाली, कि हम कैसे अपने आप को मतलब एक पूरी तरीके से हम हेल्दी रख पाए खुद को। तो ये टिप्स सच में आपने जो छोटी छोटी सी हमें रेमेडीज बताई है वो यूजफुल रहेगी हम सबके लिए और हम यूज में जरूर लेंगे। तो बस सभी अपने अपने जो भी रहते हैं सेशंस में शेयर कीजिए कि हाँ हमें सच में बेनिफिट हुआ है, यूज में लीजिए, सिर्फ सुनने से हमें नहीं होगा। जो सही भी बात है। रितु जी ने बताई सारी चीजें तो हमें यूज में लेनी दिन भर की, हमें अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना। हम अपने बच्चों के पीछे भागते रहते हैं, हम अपने मतलब सब परिवार वालों के लिए सोचते हैं लेकिन हम स्वयं के लिए सोचना भूल जाते हैं। सही बिल्कुल बात सही है। कहा था रितु जी ने कि हमें अपने बारे में सोचेंगे तभी हम सबका ख्याल रख पाएंगे।
तो उन्होंने जो भी चीजें बताई, सच में हमारी बोन्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है टाइम के बाद। तो आज बहुत ही अच्छा सेशन रहा, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ज्योत्सना जी, अच्छे से प्रतिक्रमण एंड मंगलाचरण कराने के लिए, हमेशा साथ में रहने के लिए थैंक यू। एंड हम नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। एंड कोई और टॉपिक भी आप लोगों के माइंड में रहता है तो ग्रुप में जरूर पोस्ट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सबके साथ में उसको जो भी मेरी नॉलेज है मैं शेयर करूं। एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। थैंक यू, Thank you. जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।